आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Amazon पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में गड़बड़ी के केस में। मेरे पास आईसीआईसीआई Amazon के दो क्रेडिट कार्ड हैं, एक मेरा खुद का, एक मेरे फादर का। और हम ऑलमोस्ट मेरे फादर का क्रेडिट कार्ड बने ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड को बने 2 साल हो चुके हैं। तो मुझे बहुत सारी इन डीप चीजें ऐसी ऐसी पता है जो किसी को भी नहीं पता। आप कोई भी चैनल, कोई सी भी वीडियो ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगी। बेसिक चीजों पे हम नहीं जाएंगे। बेसिक चीजें मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक चीजें पता है, या आपने दूसरी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह या वेबसाइट आईसीआईसीआई की वगैरह वो सब सर्च कर लिया। मैं बेसिक चीजों पे नहीं जाऊंगा। मैं इन डीप जो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैटर, मैं वो चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एक्चुअली इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है आईसीआईसीआई की तरफ से। अब आईसीआईसीआई की मिस्टेक है, अमेजोन की पता नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। इसमें कोई भी आपको ट्रांजैक्शन वाइज समरी नहीं मिलेगी। जब आप मंथली स्टेटमेंट देखेंगे उसमें ट्रांजैक्शन वाइज रिकॉर्ड नहीं है कि इस ट्रांजैक्शन पे हमें कितने कितने पॉइंट्स मिले, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स शो नहीं करते इसकी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आपको अभी दिखाऊंगा जिसके अंदर कहीं भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट शो नहीं करेंगे। मैं आपको एप्लीकेशन में दिखाता हूँ आईसीआईसीआई बैंक की, जो क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन है डेडिकेटेड। इस एप्लीकेशन में मैं आपको दिखाता हूँ एक ऑप्शन में जिसमें पहले पॉइंट शो करते थे, लेकिन अब वहाँ भी शो करने बंद कर दिए। ये लेटेस्ट बिल के ऑप्शन में जाएंगे। मैंने कस्टमर केयर पे पता किया था, वो कहते थे कि आप इसमें नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लास्ट 30 डेज लिखा होगा। लास्ट 30 डेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस भी ट्रांजैक्शन पे मैं क्लिक करूंगा उस ट्रांजैक्शन के पॉइंट्स आपको शो करेगा। ऐसा होता भी था पहले, मैं जिस भी ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता था तो वहाँ पे शो करता था कि आपको इस ट्रांजैक्शन पे इतने पॉइंट मिले, लेकिन लास्ट 30 डेज के लिए। लेकिन अब वो भी शो करना बंद कर दिया। अब इसके अंदर ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया। अब इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें ये लिखा आता है, सॉरी दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एलिजिबल फॉर ईएमआई। ऐसे ही मैं किसी भी ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूंगा सब पे ऐसे ही आएगा। अब इसमें भी पॉइंट शो करना बंद कर दिया है। तो ट्रांजैक्शन वाइज पॉइंट देखने का अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, जैसा कि आप अपने देख भी चुके हैं। इस कार्ड में ईएमआई पे कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। जैसे आपने देखा होगा, आप अमेजोन से कभी कभी कोई सामान ईएमआई पे खरीदते हैं। जैसे अमेजोन के अंदर ये एक ऑप्शन आया था ईएमआई में परचेजिंग के टाइम पे कि आप 3 महीने की ईएमआई लगाना चाहते हैं, 6 महीने की, या जो भी। उस ट्रांजेक्शन पे आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता अगर आप ईएमआई पे ले रहे हैं। या फिर अगर आप अमेजोन से सामान परचेज कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर पे फोन करके या एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तब भी आपको कोई पॉइंट, रिवॉर्ड पॉइंट क्रेडिट नहीं किया जाता। इस कार्ड में कभी कभी ऐसा होता है कि मंथली स्टेटमेंट में आपको पॉइंट्स भी कम क्रेडिट किए जाते हैं। जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो कम आते हैं। मतलब अगर आपको मिलने चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल 300 मिलने चाहिए, लेकिन आपको दी जाते हैं 250 या 220। तो हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है कि साल में एक दो बार या 3 बार इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और इस केस में अगर हम कस्टमर केयर पे भी कंप्लेंट करते हैं, कस्टमर केयर पे भी कोई सुनवाई नहीं है। वो इसका कस्टमर केयर का नंबर है 1800 का टोल फ्री नंबर। वहां पे अगर आप कॉल करेंगे तो वो कंप्लेंट नोट कर लेंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, एक बार आपको समझ आ जाएगा। ये मेरी दिसंबर 2021 की स्टेटमेंट है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन वाइज पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। ये तो जनरली दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है, एक कॉलम अलग से बनाया जाता है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल, उसके पॉइंट्स लिखे होते हैं सामने। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का अमाउंट और यहाँ पे पॉइंट्स। इसमें देख सकते हैं यहाँ कोई पॉइंट नहीं लिखे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसमें आपको समझाने के लिए लिख दिए जिससे आसान रहे और जल्दी काम हो जाए। आप ये देख सकते हैं मुझे इसमें 1% के हिसाब से इस ट्रांजैक्शन पे 45 पॉइंट्स मिलने चाहिए। 53 को कंसिडर नहीं कर सकते, राउंड फिगर लेते हैं वो 100 रुपीज की। तो 4500 के मुझे 45 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे 1% के हिसाब से। इस ट्रांजैक्शन पे मुझे 800 रुपए के हिसाब से 8 पॉइंट। और ये क्योंकि LIC की ट्रांजेक्शन है, LIC पे अमेजोन क्रेडिट कार्ड में 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो 7700 के ट्रांजैक्शन पे 154 पॉइंट्स और 70 to 67 पे 144 पॉइंट्स। ये एक ट्रांजैक्शन जो आप देख सकते हैं, ये फेल होने के कारण रिवर्स हो गए थे पैसे, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये टोटल रहे हैं। इसमें टोटल मेरे पॉइंट्स जो होने चाहिए, इनको सबको टोटल करके 351 पॉइंट्स बनते हैं, जबकि क्रेडिट कितने हुए 305। तो 351 मेरे हिसाब से बनते हैं। और अगर हम ये ट्रांजैक्शन निकाल दें 45 की, तो 306 पॉइंट्स कुछ बनते हैं। वो ठीक है, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है। तो इसका क्लियर मतलब है इस ट्रांजैक्शन के मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिले हैं। तो इसमें आपने देखा कि कैसे आपको ट्रांजैक्शन, मुझे पॉइंट्स कम क्रेडिट हुए हैं। तो मैंने इसकी कंप्लेंट आईसीआईसीआई कस्टमर केयर पे भी की। तो वहां से फोन पे कुछ खास रिप्लाई सही नहीं आया, कुछ बात नहीं बनी। फिर मैंने उनको ईमेल भी करी। अमेजोन पे आईसीआईसीआई कार्ड की डेडिकेटेड ईमेल आईडी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो भी।
टोल फ्री नंबर भी दे दूंगा आईसीआईसी का और ईमेल आईडी भी दे दूंगा। मैंने ईमेल करी, ईमेल पे भी कोई खास जवाब नहीं। ईमेल चलती रहती है 2-2 महीने तक तो ईमेल चलती है इनकी, जल्दी से आईसीआईसी के जवाब नहीं आते। आईसीआईसी आजकल इसकी कस्टमर सर्विस थोड़ी सी खराब होने लग रही है। मैं देख रहा हूँ पहले अच्छी थी, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से आईसीआईसी की कस्टमर सर्विस थोड़ी सी खराब होने लग गई है, काफी देर देर में जवाब आते हैं। तो ईमेल पे मैंने कई बार उनसे कोशिश करी है कि मुझे ट्रांजैक्शन वाइज समरी दी जाए कि मुझे किस किस ट्रांजैक्शन पे कितने कितने पॉइंट्स मिले, मुझे वो दे दो एक बार, उससे क्लियर हो जाएगा मेरा क्या इशू है, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। उनको भी समझ आ जाएगा, मुझे भी समझ आ जाएगा किस में पॉइंट मिले किस में नहीं मिले। लेकिन वो देते ही नहीं, इस तरह की वो ऑप्शन ही नहीं देते। एक बार दी थी उन्होंने, स्टेटमेंट दी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने लगभग 2 महीने तक ईमेल चली थी, उसके बाद उन्होंने ट्रांजैक्शन वाइज समरी किसी तरह निकाल के दी थी। फिर जब मैंने उसमें कैलकुलेट करा मुझे पॉइंट्स में फर्क मिला, मैंने फिर रिप्लाई किया कि इसमें इन पॉइंट्स में फर्क है। उनका एक ही रिप्लाई आता है कि ठीक है, जो आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो पॉइंट्स बनते हैं वो सही है। तो इस तरह के हालात है। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स पे कंपनी कोई परवाह भी नहीं करती, अगर आपको मिले तो मिले, नहीं मिले तो ना मिले। वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा कस्टमर सर्विस का इतना ध्यान भी नहीं होता, ना कंपनी का ध्यान है। एक बार क्या हुआ था कि एलआईसी की मैंने पेमेंट की थी अपने अमेजोन पे के आईसीआईसी कार्ड से। अमेजोन का अगर हमारा प्राइम अकाउंट है, मेरे पास जैसे अमेजोन का प्राइम अकाउंट मैंने ले रखा है, तो मैंने अपने आईसीआईसी कार्ड से उसमें एक एलआईसी भरी थी। तो मुझे जो अमेजोन कहता है तो मुझे 2% पॉइंट मिलने चाहिए, 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर मैंने 10,000 रुपए की एलआईसी भरी है तो 2% के हिसाब से मुझे 200 रुपए रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में मिलने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में 200 की जगह मुझे 500 यानी 5% पॉइंट्स दे दिए गए एलआईसी पेमेंट पे। तो लगभग ऐसा 2 महीने चला, मैंने 2 महीने अलग अलग एलआईसी की पेमेंट करी थी, 2 महीने इस तरह से चला। और फिर आईसीआईसी को पता चला कि उन्होंने ज्यादा पॉइंट्स क्रेडिट कर दिए हैं। तो मेरे पास एक ईमेल आई, उस ईमेल में उन्होंने मेंशन किया कि हमने आपको ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिए हैं, तो हम आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपकी एडजस्ट कर देंगे। और जब एडजस्टमेंट का टाइम आया तो उन्होंने ज्यादा ही पॉइंट काट दिए जितने कटने चाहिए थे। अगर मान लीजिए 200 पॉइंट क्रेडिट होने थे, 500 आए, 300 एक्स्ट्रा आए थे, तो उन्होंने काट दिए 400 पॉइंट। मतलब उससे जितने दिए उससे ज्यादा खींच लिए, तो गलत था। मैंने उसकी कंप्लेंट भी करी थी कस्टमर केयर पे और ईमेल भी करी थी, लेकिन कोई खास जवाब नहीं। मैं खुद ही थक गया, मैंने छोड़ ही दिया, मैं जो हो गया ठीक है। कस्टमर केयर से कोई खास जवाब नहीं आते। कस्टमर केयर पे जब अगर कोशिश भी करते हैं, मैंने अमेजोन का जो चैटिंग वाला कस्टमर केयर होता है अमेजोन की ऐप पे जो चलता है, मैंने चैटिंग में बात करी तो अमेजोन वाले कहते हैं आप आईसीआईसी से बात करो रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए। आईसीआईसी कस्टमर केयर पे बात करें, कभी कभी उनका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कहता है कि आप अमेजोन पे बात करो, क्योंकि अमेजोन आईसीआईसी के क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स अपडेट करता है। तो चलो माना अगर अमेजोन आईसीआईसी के कार्ड में पॉइंट देता है हर महीने, तो जब काटने का टाइम आया तो आईसीआईसी ने मेरे पॉइंट्स कैसे काट लिए। जब एलआईसी में अमेजोन कहता है कि मुझे 5% की जगह मुझे 2% ही मिलने चाहिए थे, लेकिन दे दिए 5%, तो एलआईसी ये आईसीआईसी ने पॉइंट्स डिडक्ट कैसे कर लिए। अगर वो देने की ताकत नहीं रखता तो लेने की ताकत कैसे रखता है। तो ये आईसीआईसी झूठ बोलता है। दोनों आईसीआईसी अमेजोन पे इल्जाम मरते हैं, अमेजोन आईसीआईसी पे, पिस जाता है कस्टमर। तो देखा आपने किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है अमेजोन आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड में। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड आज की डेट में यही है। हाँ, कभी कभी मैं मानता हूं एक साल में 1-2 महीने 3 महीने कभी कभी इस तरह की दिक्कत आती है, कस्टमर केयर रिस्पॉन्स नहीं करता, तो कभी कभी गुस्सा भी आता है कि देखो क्या होता है। कई बार बहुत सारे यूजर्स तो क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज करते हैं कि उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। अगर वो रिवॉर्ड पॉइंट्स ही ना मिले तो फिर दुख तो होता है कि इसी के लिए तो यूज किए थे, नहीं तो कोई और दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर लेता, दूसरे में पॉइंट तो मिलते। तो इस तरह की चीजें होती हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी नो डाउट अच्छा कार्ड है। जो अगर देखो, अगर इसमें कभी कभी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह का कुछ होता है, कभी ऊपर नीचे होते हैं, तो कभी कभी आपको इश्यू झेलना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम रहेगी। बाकी कार्ड अच्छा है। अगर आप इन छोटी मोटी कभी कभी एक आध बार की चीजों को इग्नोर कर सके तो आप जरूर बनवाइए, इस कार्ड के साथ जरूर जाइए, काफी अच्छा यूज कीजिए, अच्छा कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।